हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, इस पोम में पोएट रेन से एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं। And who art thou? said I to the soft falling shower. स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे हु आर्ट दाउ की मीनिंग होगी हु आर यू। तो रेन से पूछते हैं, शावर यानी कि बौछार, रेन से पूछते हैं, बौछार से पूछते हैं कि तुम कौन हो। Which strange to tell, give me an answer as here translated. अब पोएट कहते हैं कि मुझे ये अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा कि रेन ने मुझे आंसर किया, और उसको वो यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आई एम द पोम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि रेन ने कहा कि मैं अर्थ की कविता हूँ। और कैसे कहा? एक वॉइस में कहा। तो रेन की क्या होती है स्टूडेंट्स? एक साउंड होती है, लेकिन यहाँ अजीब उनको इसीलिए लग रहा है पोएट को, क्योंकि वो ह्यूमन, वो वॉइस किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। तो वो ह्यूमन वॉइस में आंसर देती है कि मैं अर्थ की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। एटर्नल की मीनिंग होती है एवर लास्टिंग, यानी कि अनंत, कभी ना ख़त्म होने वाला। इम्पैल्पेबल की मीनिंग होती है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसे छुआ ना जा सके। अब यहाँ पोएट बताते हैं कि पोम कह रही है कि मैं एटर्नल यानी कि एक अनंत जगह से, लैंड से, एक अनंत लैंड से उठती हूँ, और बॉटमलेस सी। अब सी का तो बॉटम होता है ना कोई, चाहे जितना भी गहरा होगा लेकिन उसका बॉटम जरूर होगा। तो यहाँ हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। कहा गया है कि बॉटमलेस सी, ये ऐसा सी जिसका बॉटम ही नहीं है। तो मैं वहाँ से उठती हूँ और कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू द हेवन, और हेवन यानी कि ऊपर स्काई में जाती हूँ। वेंस वीक्वली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड गेट द सेम। अब वेंस की मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ होती है वेयर, और वैगुली की मीनिंग होती है नॉट क्लियरली, मतलब जो अच्छे से दिखाई नहीं देती, एंड चेंज हियर द सेम। फिर रेन कहती है कि मैं ऊपर की तरफ यानी कि आसमान में जाती हूँ, और फिर जो मतलब साफ नहीं दिखाई देती, और क्या बन जाती हूँ? बादल बन जाती हूँ, क्योंकि बादल अच्छे से फिर बूंद की तरह दिखाई नहीं देती ना, वो बारिश की बूंद होती है, पानी होता है नीचे से ऊपर को वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है, लेकिन जब वो ऊपर उठता है तो हमें दिखाई नहीं देता, वैगुली क्लियरली दिखाई नहीं देता कि वही बारिश की बूंद है। और नॉट येट द सेम, और मैं होती वही हूँ, यानी कि मैं जो नीचे से पानी ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, मैं वही होती हूँ। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमिस डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब डिसेंड की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कम डाउन, यानी कि नीचे उतरना, और लेव की मीनिंग होती है वॉश, बाथ, नहला देना, मतलब धो देना, और ड्रॉट्स यानी कि ड्राइनेस, सूखा। एटॉमिस की मीनिंग होती है टिनी पार्टिकल, एंड ग्लोब मीन्स वर्ल्ड। तो यहाँ रेन कह रही है कि मैं ऊपर जाती हूँ, उसके बाद फिर आई डिसेंड यानी कि मैं नीचे उतरती हूँ, और जितनी भी संसार की, इस ग्लोब में जितनी भी सूखी हुई चीज़ें, चाहे वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, लघु कण हैं, या जो भी चीज़ हैं, और डस्ट से भरी हुई लेयर्स लगी हुई है उसके डस्ट की, और उन सभी चीज़ों को मैं वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मैं उन सीड्स को भी पानी दे देती हूँ जो कि दिखाई नहीं देते। अनबॉर्न मतलब कि अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, और लेटेंट की मीनिंग होती है हिडन, यानी कि छिपे हुए हैं, और जो अभी ज़मीन के अंदर छिपे हुए हैं मैं उनको भी पानी देकर क्या कर देती हूँ? उजागर कर देती हूँ। एंड फॉर एवर
बाय डे एंड नाइट। और इसी तरह मेरा जो ट्रैवल है वो इसी तरह चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। ओरिजन का मतलब होता है बर्थ प्लेस। और मैं फिर ये सारी ट्रैवल पूरी करके अपने बर्थ प्लेस पे वापस आ जाती हूँ, यानी कि फिर से ज़मीन में वापस आ जाती हूँ। और किस फॉर्म में आ जाती है? बारिश के फॉर्म में। यानी कि वही पानी है जो समुद्र से उठा, बादल बना वाटर वेपर के फॉर्म में, ऊपर जाके बादल बना और फिर बादल के बाद फिर बारिश बन के वो ज़मीन पे आ जाती है। तो रेन कह रही है कि मैं उसी फॉर्म में उस अपने बर्थ प्लेस यानी कि अपने सी में, समुद्र में, ये ज़मीन पे वापस आ जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और फिर से पूरी धरती को प्योर और ब्यूटिफाई, सुंदर बना देती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns। तो यहाँ फुलफिल की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कंप्लीशन, यानी कि टू फुलफिल कर देना किसी चीज़ को। और रैक्ड और अनरैक्ड की मीनिंग होती है केयर अबाउट और नॉट केयर अबाउट, यानी कि फ़र्क पड़ता है या चाहे फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉन्डरिंग की मीनिंग होती है टू ट्रैवल। नाउ इन लाइनों में जो पोएट हैं वो रेन का कंपैरिजन एक सिंगर से करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह एक सिंगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका गाना कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, लेकिन सिंगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह उसी प्रकार उनके हार्ट से निकलकर पूरा ट्रैवल करके, यानी कि ऑडियंस को सुना के फिर से उनके हार्ट में वापस आ जाता है। किस फॉर्म में वापस आता है? लव के या अवार्ड के फॉर्म में उनके पास वापस आ जाता है। तो इसी के प्रकार रेन भी है। तो रेन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह भी अपने बर्थ प्लेस से ऊपर उठती है, यानी कि सी से या लैंड से ऊपर उठती है वाटर वेपर के फॉर्म में और ट्रैवल करके क्लाउड बन के फिर बारिश के फॉर्म में ज़मीन पे आ जाती है और अपने बर्थ प्लेस में वापस आ जाती है। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को अच्छा लगे कि बारिश हुई है या किसी को पसंद ना आए कि बारिश क्यों हुई है। तो इससे रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहीं पे हमारी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम की पोएटिक डिवाइसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।